अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान खबर टीवी के प्रोग्राम माइंड गेज के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे आज DGISPR लेफ्ट मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 2-3 अहम बातें की। इसके हवाले से आज हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। सबसे पहले उन्होंने बात की कि ये जो अज़्म इस्तेहकाम के नाम से फ़ौजी ऑपरेशन के हवाले से प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, तो ये फ़ौजी ऑपरेशन नहीं है, बल्कि नेशनल एक्शन प्लान के जो 2014 में 20 नुकात थे और फिर 2021 में दोबारा से उनको 13 नुकाती जो है वो नेशनल एक्शन प्रोग्राम दोबारा तश्कील दिया गया जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे। तो उसको लेकर एक हमागीर, एक हुमाजहत, एक वसी तर जो है वो हिकमत अमली जो है वो तैयार की गई है, जिसका नाम अज़्म इस्तेहकाम रखा गया है। ये ज़रब अज़्म या इस तरह के किसी फौज रद्दुल फसाद या राह रास्त ऑपरेशन जो है उस तरह का कोई फ़ौजी ऑपरेशन नहीं है जिसमें बड़े पैमाने पर फ़ौजी कार्रवाई की जाए और लोगों को बेदखल किया जाए। तो उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ ये बयान किया कि बुनियादी तौर पर जो एक काम जो कि फ़ौज के हवाले से है, नेशनल एक्शन प्लान में जो फ़ौजी कार्रवाइयाँ और दहशत गर्दी का मुकाबला फ़ौजी ताकत से करना है, उसके ऊपर उन्होंने कहा काम हुआ है, हो रहा है और तसलसल के साथ काम हो रहा है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है, जो काम सिविलियन गवर्नमेंट ने करना था, जो काम इंतज़ामिया ने करना था, सिविलियन इंतज़ामिया, उनका ये शिकवा था कि उन्होंने ये काम दुरुस्त तौर पर नहीं किया। मसलन उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में 32,000 मदारस हैं, उसमें से 16,000 रजिस्टर्ड हैं। 16,000 का पता ही नहीं है कि वो कहाँ हैं, कौन चला रहा है, वहाँ कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है। तो उन मदारस को रजिस्टर नहीं किया गया जो कि सूबाई हुकूमतों और वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि ये जो फ़ौज के हवाले से ये जो बात की जा रही है और एक सियासी प्रोपोगेंडा किया जा रहा है कि जो अज़्म इस्तेहकाम है ये एक ऑपरेशन है और इसके ज़रिए लोगों को बेदखल किया जाएगा, बड़े पैमाने पर फ़ौजी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। तो उन्होंने बताया कि इस साल 2024 में अब तक 22,000 इंटेलिजेंस बेस्ड छोटे बड़े ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए हैं, जिसमें 388 जो हैं वो दहशत गर्दों को हलाक किया है फ़ौज ने, जबकि 134 के करीब फ़ौजी अफसरान और जवान जो हैं इन फ़ौजी ऑपरेशंस के दौरान शहीद हुए। उन्होंने कहा कि ये इसी तरह की कार्रवाइयाँ होंगी, इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ होंगी, लोगों को बेदखल नहीं किया जाएगा, बल्कि जहाँ जहाँ इतला मिलेगी कि दहशतगर्द मौजूद हैं वहाँ जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और उसके साथ साथ फ़ौज के साथ साथ जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पुलिस है, CTD है, इनको इन्वॉल्व किया जाएगा। उन्होंने इस बात की भी निशानदेही की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो CTD है, जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट चारों सूबाई हुकूमतों ने बनाने थे, तो जहाँ सबसे ज़्यादा दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं KPK और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, वहाँ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सबसे कमज़ोर है, जबकि सिंध और पंजाब में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है वो अच्छे पैमाने के ऊपर काम कर रहा है और वहाँ पे वो वेल ऑर्गेनाइज, वेल इक्विप्ड है। तो दरअसल दूसरी अहम बातें जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर उन्होंने इस अज़म को दोहराया, इस बात का अयादा किया कि हम जो सामने नज़र आने वाले दहशत गर्द हैं जो बंदूक उठा के फ़ौज पे हमला करते हैं, जो उसका मुकाबला करते हैं, उनका मुकाबला करना आसान है। लेकिन जो डिजिटल दहशत गर्दी है, जो लोग सोशल मीडिया पे बैठ के, जो लोग मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बैठ के पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर से वो प्रोपोगेंडा करते हैं, मनफी प्रोपोगेंडा करते हैं, फ़ौज के ऊपर अटैक करते हैं और इस तरह का जो कार्रवाइयाँ करते हैं, तो उनका मुकाबला करना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कोई शनाख्त नहीं पता होती, ये नहीं पता होता वो कहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन प्रोपोगेंडा किया जाता है मुनज़्ज़म अंदाज से और फ़ौज को मुसलसल जो है वो टारगेट किया जा रहा है। इसी रेफरेंस से और उनका ज़ाहिर है जब वो बात कर रहे थे कि हर मामले के ऊपर सियासत खेली जाती है, तो वो उन तमाम सियासी जमातों का जिक्र कर रहे थे जिसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम भी है, जिसमें जमात इस्लामी भी है और जिसमें ANP भी है, जो कि अज़्म इस्तेहकाम की को फ़ौजी ऑपरेशन कह के इसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो उन्होंने उनके हवाले से जो है भी बात की। लेकिन जब वो डिजिटल दहशत गर्दी करते हैं कि टर्म यूज़ करते हैं, तो इससे मुराद दरअसल तहरीक इंसाफ है और वो वाज़ेह तौर पे इशारा करते हैं तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया जो सेल हैं उनकी तरफ और जो सोशल मीडिया के ऊपर
पीटीआई की प्रेजेंस है उसके हवाले से, और जो पीटीआई प्रोपेगेंडा करती है उसके हवाले से, तो वो दरअसल उसकी तरफ जो है वो इशारा करते हैं खुल के, तो सामने बात नहीं करते, लेकिन बहरहाल इशारों करारों में उसी तरफ इस बात का इजहार करते हैं। तीसरी बात जो DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की वो ये थी कि बंदूक का जो वाक़या है उसको भी मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, यानी फ़ौज के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, बहुत ज़्यादा हलाकतों की बात की गई, जबकि उन्होंने कहा कि फ़ौज ने SOPs को मदद रखते हुए कार्रवाई की, शरपसंद वहाँ घुसे, उन्होंने पथराव किया, टेंटों को आग लगाई, कुछ लोगों ने फायरिंग भी की और फिर फ़ौज ने जो है उसका जवाब दिया। तो बहरहाल उन्होंने जो है वो कहा कि कुछ लोग, ज़्यादातर लोग पुरअमन थे, और उन्होंने ये कहा कि जहाँ भी लोग अमन के हक़ में मार्च करना चाहें, एहतजाज करना चाहें, वो बिल्कुल करें और हमें उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन जो फ़ौजी शहीद हो रहे हैं उनके हवाले से भी करें। और जो जैसे कुछ दिन पहले डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी की वाक़या हुआ था कि जिसमें लेडी हेल्थ वर्कर को निशाना बनाया गया था, तो उसकी तरफ भी उन्होंने इशारा किया। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अगर हम उसका अमूमी तौर पर जायज़ा लें या उनकी बॉडी लैंग्वेज से या उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा करने की कोशिश करें, तो DGISPR साहब ये कहना चाह रहे थे कि फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये प्रोपेगेंडा बंद किया जाए। दूसरा, उन्होंने फिर इस अज़म को, इस बात को दोहराया कि जो लोग झूठे प्रोपेगेंडे में मुलव्वस हैं और उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई की जानी चाहिए। तीसरा, उन्होंने कहा कि ये जो अज़्म इस्तेहकाम है ये बुनियादी तौर पर जो दहशतगर्दी है और इंतहा पसंदी है उसके हवाले से है, और हमागिर इसलिए है कि जो 13 नुकात हैं उनके सब के ऊपर जो है वो हम अमल दरामद करने जा रहे हैं, और उसमें मदारस और बाकी जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के हवाले से जो है उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो दरअसल आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसमें उन्होंने वाज़े करने की कोशिश की है कि ये माजी के ऑपरेशंस की तरह का ऑपरेशन नहीं है, बल्कि ये टारगेटेड बेस्ड होगा, इंटेलिजेंस बेस्ड होगा, और महदूद पैमाने पर जो है किसी मखसूस इलाके में कार्रवाई की जाएगी और फिर जो दहशतगर्दी है उसको जड़ से उखाड़ा जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी तय होनी चाहिए, और ये जो बार बार देखें ज़रब अज़्ब हुआ, रद्दुल फ़साद हुआ, दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी गई, लेकिन वो फिर इकट्ठे हुए, तो एक दफ़ा ये पॉलिसी भी इख्तियार होनी चाहिए कि जब इंतहा पसंदी को फ़रोग़ होने दिया जाता है, उसको परवान चढ़ने दिया जाता है, तो उसके नतीजे में फिर अल्टीमेटली जो है वो इंतहा पसंदी जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है दहशतगर्दी में, उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो हमें जहाँ इतना हम तवज्जो देते हैं, इतना ज़ोर लगाते हैं दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए, मिलिटेंसी के ख़ात्मे के लिए, तो वहाँ हमें इस तरह भी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि जो इंतहा पसंदी है, मजहबी इंतहा पसंदी है, उसके अंदर कोई भी ग्रुप शामिल है, उसके अंदर किसी भी फ़िरका के लोग शामिल हैं, उनके लिए एक यकसा पॉलिसी बनाई जाए और ज़ीरो टॉलरेंस जो है उसकी पॉलिसी अपनाई जाए। आज उन्होंने जो बात जिसको आप वाज़े तौर पर महसूस कर सकते हैं वो ये है कि DGISPR साहब ने सियासी हवाले से कोई बात नहीं की। अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हर इशू को जो है वो उसके ऊपर सियासत की जाती है, इसके हवाले से ज़रूर उन्होंने कहा। ना तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कोई बात की, ना उन्होंने ओवरऑल जो है सियासत के हवाले से कोई बात की, ना ही बराह रास्त PTI और बाकी जो मामला थे इसके ऊपर बात की। लेकिन एक अहम बात उन्होंने की, उन्होंने ये कहा कि अब मैं ज़्यादा रेगुलर बुनियादों के ऊपर बाकायदगी के साथ ये प्रेस ब्रीफिंग्स जो हैं वो करूँगा। उन्होंने मुख्तसरन सी बात की, उसके बाद फिर सवाल जवाब हुए। तो बहरहाल आज का जो लुबे लुबाब था, इसको आप खुलासा कह सकते हैं या हासिल कलाम कह सकते हैं DGISPR साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो वो ये था कि हम अज़्म इस्तेहकाम जो है वो एक कैंपेन है, वो एक हिकमत अमली है, उसके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे और उसमें हम कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आखिरी बात जो मैंने पहले मिस कर दी वो मैं उसमें इजाफा कर दूं, वो ये है, उन्होंने ये कहा कि एक नेक्सस है जो माफियाज़ हैं, जो मुजरमाना कार्रवाइयाँ करते हैं, जो मुजरमों के ग्रोह हैं उनके दरमियान और दहशतगर्दी के दरमियान, और हम टेरर फिनांसिंग, जो दहशतगर्दी को फिनांस होता है वो इन क्रिमिनल से होता है, इन माफिया से होता है, इन ग्रोहों से होता है, तो उसकी भी हम सरकुबी करेंगे। तो ये वाज़े ऐलान थे जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर किए गए। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।